सागरपुर के मोहन नगर हनुमान मंदिर में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें 2 पैनल चुनाव लड़े। एक पैनल अनिल कुमार का, दूसरा पैनल संदीप मानव का। चुनाव में 300 वोटों में से 200 वोट हासिल कर संदीप मानव का पूरा पैनल जीत गया। और जीत की खुशी में वहां पर आए हुए महिला और पुरुषों ने क्या कहा, सुनते हैं। मोहन नगर के हनुमान मंदिर में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में तीसरी बार बाहरी बहुमत से जीते संदीप मानव। संदीप मानव के सामने अनिल कुमार का पूरा पैनल हारा। संदीप मानव ने चुनाव अधिकारियों का भी जीतने के बाद माला पहनाकर स्वागत किया। हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन कर रही महिलाओं ने प्रधान संदीप मानव की जमकर तारीफ की। आइए हम आप उनसे बात कर लेते हैं जो पिछले 3 बार हमेशा जीतते चले आ रहा है, तीसरी बार भी बहुमत किया और एक तरफा हुई वोट। तो हनुमान मंदिर के प्रधान हैं संदीप मानव जी, और उनको बंटी जी भी कहते हैं। तो उनसे जान लेते हैं। और बंटी जी, टाइम डे की ओर से आपको बधाई है तीसरी बार जीत की। धन्यवाद रण सिंह जी, और आपका पूरा धन्यवाद कि आप यहाँ कवर करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें समय निकाल के यहाँ पहुँचे। और मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करूँगा सबसे पहले इस जीत के लिए, क्योंकि उसका ही सहारा था कि हम ये चुनाव लड़ रहे, और उसके बलबूते पे ही हम चुनाव लड़ रहे थे, और उसी के आशीर्वाद से हमें जीत मिली। संदीप जी, तो ऐसा हो गया जैसे दिल्ली में चुनाव हुए और बीजेपी ने एक तरफा जीत कर दी, और क्योंकि जगह जगह खुदे हुए थे सारे, तो ऐसे ही आपने कर दिया, एक तरफा साइड कर दिया। देखो, ये तो आप कह सकते हो, आपका बड़प्पन है। बाकी जनता ने वोट दिया तो अच्छी है, हमें तो अच्छा लगा कि हमें इतने बड़े मार्जिन से जिताया। और मैं लेकिन इस चुनाव में सब धन्यवाद तो मैं पूरी अपनी कॉलोनी के सदस्यों का, आरडब्ल्यू सदस्यों को करूँगा, जिन्होंने भी वोट डाला। जिन्होंने मुझे डाला वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी अगले बारी कोशिश करूँगा कि उन सब से भी डलवाने की कोशिश करूँ। लेकिन रण सिंह जी, मैं आपको बता दूँ, ये जो चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, इसमें सबसे अहम और सबसे बड़ा रोल जो चुनौती का कार्य होता है, वो होता है चुनाव अधिकारियों का। और मुझे गर्व है अपने चुनाव अधिकारियों पे कि उन्होंने जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव और जितनी कागजी कार्रवाई और जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पूरी निष्पक्षता से इस चुनाव को, पूर्ण प्रक्रिया को आज तक संभाला और आज पूर्ण किया है। तो वो मेरे तीनों चुनाव अधिकारी पिछली बारी भी थे, और हमारी टीम ने जो भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किए थे वो अब की बारी वही चुनाव अधिकारी थे। और तीनों चुनाव अधिकारी हमारे इस बारी मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील जी हैं, रमेश जी हैं, और चतुर्वेदी जी, राकेश चतुर्वेदी जी हैं। तो तीनों ही ने पूरे अपने समय निकाल के, जबकि ये लोग अपने सरकारी नौकरी में है, लेकिन वहाँ से भी काम का इतना बोझ रहते हुए भी कॉलोनी के लिए जो काम किया, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो कॉलोनी को दिया, पूरी कॉलोनी को उसको याद रखना चाहिए, और इन लोगों का सबको धन्यवाद देना चाहिए। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल हार्दिक बधाई इनको देता हूँ। और मेरी जीत में सबसे अहम रोल इस चीज़ का है कि चुनाव निष्पक्ष हुए और पूरे प्रक्रिया से हुए। अब की बात जीतने के बाद क्या सोचा मंदिर के लिए, क्या को खास बात? देखो, मंदिर को तो जितना भव्य बना दो, सोच तो आगे तक चलेगी, कहीं किसी की सोच खत्म नहीं हो सकती। मंदिर के लिए बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन अब मेरी कॉलोनी में 2-4 कार्य रह गए। एक सड़क बननी है नाले रोड पे, कुछ वाटिकाएँ बननी है, और जो भी काम समय समय पर निकलेंगे, कोशिश करूँगा कि सारे कार्य करा सकूँ। कुछ सरकारी काम से, कुछ अपने मेहनत से, कुछ अपनी टीम की मेहनत से। और मेरी टीम जो है, मुझे विश्वास है कि पूरा सब कुछ कार्य जो है करने में सफल रहेगी, और आगे लोगों का और प्यार जीतेगी। आपने देखा संदीप मानव जी ने, प्रधान जी है तीसरी बार के, कितने सहज दिल से अपनी बातें रखी, और चुनाव अधिकारियों का भी धन्यवाद किया कि हर बार यही अधिकारी चुनावी होते हैं और बड़े शांतिपूर्वक चुनाव करवाते हैं और सफल होते हैं। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ, देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। अभी हम उस ओर चलते हैं जिस ओर महिलाएं भजन कीर्तन कर रही है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी राय क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो नई कमेटी चुनी गई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इनके काम को देखकर ही है लोगों ने इनको 3 बार चुना है, तीसरी बार। तो इनका काम अच्छा रहा, इसको देखकर ही लोगों ने वोट दिया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। लेकिन उसमें एक बात रही है कि पहले से मेंबर कम हो गए हैं हमारी सोसाइटी में, आरडब्ल्यू में। उसका कुछ कारण रहा होगा कि 135 मेंबर कम हो गए हैं। तो वो बड़े जो है दुख की बात है, क्योंकि आरडब्ल्यू का मतलब तो यही होता है कि हम एक एसोसिएशन रहे, सभी को साथ लेकर के चले, तो
तो उसमें थोड़ा सा ये मैं ठीक नहीं समझता। सबसे पहले तो मैं चुनाव अधिकारियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि इतना अच्छा चुनाव करवाया। ये निश्चित है कि काम करने वाला ही जीतता है। मोदी जी का जैसे देश में काम अच्छा है तो वो जीता है, उसी प्रकार संदीप ने काम बहुत किया, इसलिए इतने वोटों से जीता है। मैं इनका पड़ोसी हूं और मैं तो 20 वर्षों से इसके साथ हूं, इसके स्वभाव को जानता हूं। पहले काम जो हुआ वो इतना बढ़िया नहीं हुआ, इसीलिए वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि ये चुनाव हो ही नहीं, निर्विरोध जीते हैं। संदीप को भी चाहिए कि भी ज़्यादा समय हो गया, दूसरे को चांस देना चाहिए। तो हो सकता है कि आगामी जो 2 वर्ष और काम करने के बाद में इनका कैसा स्वभाव रहता है। चुनाव नहीं होने चाहिए RW के, क्योंकि मैं तो राजस्थान से आया हूँ और मेरे दोनों बेटे कंप्यूटर का बड़ा धंधा है हमारे, तो वो इन्हीं के साथ में हैं, ईमानदारी के साथ में है हमारा परिवार। मैं ओम प्रकाश दादीच हूँ, मेरे 2 मकान है इस कॉलोनी में। वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ और 20 वर्षों से इन लोगों के बीच में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम जान लेते हैं, उधर की ओर चलते हैं जिधर महिला भजन कीर्तन कर रही है, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह की सुविधा। आइए हम अब बात कर लेते हैं इस हनुमान मंदिर में कि यहाँ पे अभी चुनाव हुए हैं और संदीप जी तीसरी बार प्रधान बने हैं और यहाँ मोहनगर की महिलाएं भजन कीर्तन कर रहे हैं मंदिर में। आज माता का पहला नवरात्र है और उनसे जान लेते हैं संदीप के बारे में, भाई मंदिर में किस तरह का कार्य करते हैं और क्या कहना। क्या कहेंगे? मंदिर के प्रधानशिप के लिए वो कामयाब रहे हैं और अच्छा विकास हो रहा है। सभी की ये राय है, कोई शिकायत तो नहीं है, सभी की राय है। अच्छा काम किया है उन्होंने, अच्छा काम कर रहे हैं संदीप जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। संदीप जी अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप जी और उनकी पूरी जो टीम है अच्छा काम कर रही है। मैं ये कह रही अच्छा ही काम हो रहा है। जहाँ बैठे पहले ये कुछ नहीं था, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब तो एसी भी लग गया ना, एसी वेसी सब लग गया, हाँ सब बढ़िया हो रहा है। क्या कहेंगे आप? अच्छा जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो बधाई तो दे दो संदीप जी को। हाँ उनको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा ही है, अच्छा किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप भैया जी। आप मतलब देखो मंदिर का ही नहीं, बाहर रोडों का भी डेवलपमेंट है, मोहन नगर का भी डेवलपमेंट है। पर्सन बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप जो भी प्रॉब्लम रखते हैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करते हैं। और फिर मेरा मानना है जो दिखेगा वो जीतेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा और जीतेगा भी। देखो कितनी अच्छी बात कही, महिलाओं की सोच कितनी अच्छी है मंदिर के प्रति। माता जी आप भी तो बजाने के लिए ले रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ तो संदीप जी तीसरी बार बन गए, हाँ बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा बनते रहे। हाँ बहुत खुश तो हैं। ऐसा प्रधान सारे हमेशा हाँ, होना चाहिए। और क्या सारा अच्छा हो रहा है मंदिर में। देखो माता जी बैठी, माता जी क्या कहेंगे? भैया मैं तो मोहन नगर, खुशी है? हाँ कुछ है, सब कुछ है भैया जी, बहुत कुछ है, तरक्की है मंदिर में। हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया काम हुआ है और बहुत माता रानी इतने सुंदर बन गई है कि हमारा मन करता है बाहर यहीं बैठे रहे, कहीं जाए भी नहीं। संदीप ने इतना बढ़िया किया ना, माता रानी उस पर कृपा करे और हम सब पे भी करे। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बन रहा, पहले इतना हाँ पहले ऐसा नहीं था जैसा आप बोल रहे हैं। आप देखते हैं सभी महिलाओं की है। बहुत अच्छा निर्माण हुआ है मंदिर का, पहले से बहुत बेटर हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हनुमान मंदिर के पुजारी राम कुमार तिवारी जी से। सर कैसा लगा आज मानव जी तीसरी बार प्रधान बने? बहुत सुंदर जी, ठाकुर की कृपा से मंदिर के काम भी अच्छे कर रहे हैं और कॉलोनी का काम भी सुंदर हो रहा है। इसे एक सहयोग है सभी पब्लिक का, इसलिए जीत हुई है। में कोई अंतर है? नहीं पहले मैं था ही नहीं तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, पहले आप थे नहीं? मैं नहीं था। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। आप जीत गए तो बधाई दे दो पास में। खूब बधाई है, सबको बधाई है, आपको भी बधाई है, आप आए और सभी को बधाई है। चुनाव अधिकारियों ने संदीप प्रधान को और जो और कैंडिडेट जीते सभी को सर्टिफिकेट देकर जीत का सर्टिफिकेट देकर शुभकामनाएं दी है। फिलहाल टाइम इंडिया हर तरह की खबर दिखाता रहता है, बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। नमस्कार।